गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सब क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 जो हमारा रियल नंबर है वास्तविक संख्याएं उसका प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा प्रथम क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें टोटल 5 पार्ट हैं, जिसका हम प्रथम पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये अगर 2 से काटेंगे तो कट जाएगा सम संख्या है। तो 2 सते 14, 2 जीरो एम जीरो, 35 दूना 70, 5 सते 35, 7 का अनुसार। इसलिए 140 बराबर हम लिख सकते हैं इसको गुणनफल के रूप में 2 गुणे 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणा 7। तो ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ये दूसरा है वो है 156। तो 156 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 तेईस 6, 1 बच जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 9 18। अब सम संख्या है नहीं, 2 से विभाजित नहीं होगा तो 3 से विभाजित करेंगे। 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9 और फिर स्वयं संख्या से विभाजित कर देंगे। तो इसे लिख सकते हैं। इसलिए 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, अर्थात 156 बराबर 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है 3825। इसे हम सॉल्व करते हैं। 3825 को अगर 3 से कट जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 5 से काटेंगे। देखते हैं 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 22 हो गया, 3 सते 21 और 3 पचे 15। 3 से पुनः काटते हैं, 3 चौक 12, 7 बचा, 3 दूनी 6, 15 हो गया, 3 पचे 15। अब 3 से घटेगा नहीं तो हम 5 से काटते हैं। तो 1 40, 2 बचा, 50 25, पुनः 5 से काटते हैं तो 17 25 85 और 17 एकन्नम 17। इसे भी अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं कि 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 बराबर 3 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो अब बच्चों फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं जो है 5005। फोर्थ पार्ट है 5005। इसे हम 5 से विभाजित करते हैं। तो 5 एकन्नम 5, 5 जीरो एम जीरो, 5 जीरो एम जीरो, 5 एकन्नम 5। पुनः हम इसे 7 से विभाजित करते हैं। तो 7 एकन्नम 7, 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 143 है। अब इसे हम 11 से काटते हैं। तो 11 एकन्नम 11, 3 बच गया, 33 हो गया, 11 33 और 13 एकन्नम 13। इसलिए 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब जो लास्ट पार्ट है वह है 7429। 7429 को हम सॉल्व करते हैं तो छोटी संख्याओं से कटेगा नहीं, तो हम इसे 17 से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 17 से मतलब विभाजित करते हैं तो हो जाएगा 17 चौक 68 और 3 7। इस टाइप से विभाजित कर लेना आप लोग अलग। पुनः हम इसे 19 से विभाजित करते हैं। तो 19 से जब 437 को भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 23। ये आप लोग अलग सॉल्व करके देख सकते हैं। और 23 एकन्नम 23। इसलिए 7429 बराबर हो जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। तो इस प्रकार ये टोटल पार्ट ख़त्म हुआ क्वेश्चन फर्स्ट का। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है
वह है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है, जिसमें प्रथम पार्ट है 26 तथा 91, 26 और 91। ठीक, इसका हमें HCF ज्ञात करना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक, और LCM यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर लघुत्तम समापवर्तक, और फिर इन दोनों का गुणनफल उसके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर दिखाना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 13, इसी प्रकार 91 को लिख सकते हैं 7 गुणा 13। अब इसमें जो HCF हो जाएगा, अभीष्ट HCF जो हो जाएगा इसका, इसमें जो कॉमन मिल रहा है देखिए 13 और इसमें भी 13, तो HCF हो जाएगा 13, और LCM जो हो जाएगा, जो कॉमन मिल गया है उसे एक बार लिखेंगे और जो बच रहा है उसे भी एक बार लिखेंगे, मतलब लिख लेंगे जैसे 2 गुणे 7 गुणा 13। तो LCM हो जाएगा 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, फिर 13 बार पढ़ेंगे, जो आएगा LCM आ जाएगा 2 सते 14, और 14 का पहाड़ा 13 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 182। अब इसकी जांच करते हैं। जांच में देखिए क्या होगा कि दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 26 गुणे 91, और जब 26 और 91 का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2366। 2366। इसी प्रकार जब हम HCF इंटू LCM करते हैं तो HCF है 13 और LCM है 182, इसका गुणा करते हैं तब भी हमें प्राप्त होता है 2366। अर्थात हम कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। ठीक, यानी यहाँ 26 और 91 का जब हमने LCM और HCF निकाला, ठीक, तो उनका जो गुणनफल आया 2366, और दोनों संख्याओं का अगर मैंने डायरेक्ट गुणा किया तब भी वो आया 2366। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके मासा और उनके लासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब जो सेकंड पार्ट है इसका वो है 510 और 92, 510 और 92। तो 510 का हम अगर अभाज्य गुणनखंड कहीं रफ कॉपी में करके देखें तो देखो क्या होता है। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 पंची 10, 1 बच जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक, अब इसको अगर हम 3 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 3 बट 24, 1 बच जाएगा, 3 पचे 15, फिर 5 से विभाजित करेंगे तो 17 पचे 85 और 17 का 17, यानी 510 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार अगर हम 92 को देखें तो देखो क्या लिख सकते हैं, 2 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 2 चौक 8, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 23 दूना 46 और 23 का 23, यानी 92 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 23। अब इसमें हम कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या क्या मिलता है, तो हमें कॉमन केवल मिल रहा है 2, केवल कॉमन मिल रहा है 2, तो HCF हमारा हो गया केवल और केवल 2। अब जो LCM है, जो कॉमन मिला है उसे एक बार लिखेंगे और अन्य संख्याओं को गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो कॉमन मिला है 2, ठीक, तो 2 मैंने लिख लिया, फिर यहाँ 2 बार 2 था तो एक बार और 2 लिख लिया, फिर 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा 23। इन जब सब का हम गुणनफल करते हैं
तो हमें प्राप्त होता है 23,460। 23,460। अब अगर हम जांच करें, ठीक, तो लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 510 गुणा 92, और 510 और 92 का जब हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 46,920। 46,920। और जब HCF और LCM का गुणा करते हैं तो देखते हैं 2 गुणा 23,460, और जब इसका गुणा करेंगे तब भी हमें प्राप्त होगा 46,920। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का मासा गुणे उन संख्याओं का लासा। अब जो थर्ड पार्ट है वो हम देखते हैं कि क्या है। तो थर्ड पार्ट है हमारा 336 और 54। 336 और 54। तो हम 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। तो 2 से विभाजित हो जाएंगी तो 2 का नम 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छक 12, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से विभाजित हो जाएंगी तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, पुनः 2 से विभाजित हो जाएंगी, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, पुनः 2 से विभाजित हो जाएंगी 21 आ जाएगा, 3 से विभाजित होंगी और फिर 7 से विभाजित होंगी। यानी 336 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, यानी 2 4 बार और 3 और 7 एक एक बार। ठीक, इसी प्रकार हम 54 को लिख सकते हैं। अगर हम 54 बहुत आसान है, अगर चाहें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं या तो हम करके देख लेते हैं। तो हो जाएगा 27 दूना 54, 3 9 27 और 3 त्रिका 9, 3 अकन्नम 3। ठीक, यानी 54 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें अगर हम HCF देखें कि हमारा अभीष्ट HCF क्या है, तो जो कॉमन मिल रहा है वो 1 2 मिल रहा है और 1 3 कॉमन मिल रहा है। तो 2 गुणा 3 HCF बराबर हो गया 6, और LCM जो है वो मिलेगा, जो कॉमन मिला था उसे एक बार लिखेंगे तो 2 गुणा और 2, उसमें चूँकि 4 बार था तो उसको लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 4 बार लिख लेंगे, और 3 अधिकतम 3 बार है तो 3 बार लिख लेंगे। ठीक, और 1 बार 7 है तो उसे 7 को लिख लेंगे। अब हम इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो LCM जो होगा हमारा, इन सब का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3024। 3024, ये आप लोग अलग करके देख सकते हैं। अब अगर हम इसकी जांच करें तो देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ये हो जाएगा 336 गुणा 54, और 336 और 54 का जब हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 18,144। ठीक, इसी प्रकार जब हम HCF और LCM का गुणा करते हैं तो HCF आया था 6 और LCM आया था 3024, और जब 6 का 3024 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 18,144। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर
HCF इंटू LCM, यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और उनके लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।